हेलो दोस्तों, तो आज हम आ गए भैया के रिसेप्शन पार्टी में। हम सब बहुत अच्छे से रेडी हुए होके आए हैं। बाहर भैया मिल गए थे तो भैया को हमने हेलो हाय करके हम आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे भैया के अलावा किसी को भी नहीं जानती, जो हमारे घर वाले के अलावा उनके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती। यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट हुए हुए थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे थे, सब कुछ घर के अंदर ही था। हम आते ही फिर उसके बाद मम्मी सबसे पहले भैया और भाभी के लिए हम जो भी गिफ्ट लेके आए थे वो दिए। ये हमारे भैया जी की मम्मी है, तो मैं भी इनसे पहली बार मिली हूँ। तो यहाँ पे आके मम्मी ने सब कुछ दे दिया। भैया भाभी बहुत खुश थे। फिर धीरे धीरे मेरे दीदी भी आएंगी। दीदी अपने लिए भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आई है। तो ये देख के दीदी ने कर लिया मुँह दिखाई। फिर मम्मी भूल गई थी, मम्मी भी मुँह दिखाई कर ली। फिर मैं रहेगी, मैंने सोचा कोई नहीं, पहले तुम लोग अपना काम कर लो, फिर मैं भी आऊँगी। उसके बाद मामी आई धीरे धीरे। फिर मामी ने भी आशीर्वाद दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती। यहाँ पे एक बच्चा धीरे से मेरे पैरों में मारती जा रही थी। मैंने बोला मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मैंने बोला तुम लोगों की बात हो गई तो मुझे भी भाभी से मिलने दो, मुझे भाभी से मिलना है। तो इन्होंने मुझे मिलाया कि दीदी के भाभी की बहन है। ये देखो अभी मुँह दिखाई कर लिया, तो इस जो भी पैसा वैसा है भेज देना, मैं पेटीएम नंबर भेज दूँगी, ठीक है। और फिर मैंने भाभी के गले भी लगा ली, क्योंकि मैं भाभी से इससे पहले बहुत बार बातें कर चुकी फ़ोन में, लेकिन पहली बार मिली थी। और ये है हमारे गुरु माँ। कैसे है मैं एक्चुअली नहीं जानती, मेरे पति मजाक मजाक में कह रहे थे क्या है, मुझे एक्चुअली नहीं पता। तो यहाँ पे भाभी भैया पे सब लोग थे। मैं किसी सबसे पहली बार मिली थी, समझ नहीं आ रहा था कौन क्या है। तो यहाँ पे अक्षय मामा ही है हमारे दूल्हे राजा, मतलब ये तीनों हैं दोस्त, बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आके भाभी के हाथ में गुलाब ले लिया, दे दिया सॉरी। और उसके बाद सब हमारे आगे थी। खाने के टाइम आंटी ने बोला कि जल्दी से खाना वाना खा लो। तो हम सारे चल रहे थे ऊपर के है, मतलब अरेंजमेंट था जो हमारे वेज के लिए था, और नीचे था नॉनवेज का। जिसको नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ, जिसको वेज खाना है वेज खाओ। उसके बाद हम सब आ गए थे। ठंड बहुत थी, बोलते ना फैशन वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फैशन के चक्कर में हमारे स्टॉल वगैरह सब कुछ लेके आए थे, लेकिन सब बाहर रखा था। शॉल वगैरह सब कुछ बाहर रखा हुआ है। तो फाइनली सब खाना खा रहे, हम सब कुछ वेज खा रहे, क्योंकि हमें उस दिन नॉनवेज खाना नहीं था। ये आपको पता है जर्दा है, और मुझे जर्दे में पता है क्या पसंद है, वो जो छोटे लाल लाल बेरी जो होता है, मुझे वो बहुत पसंद है। मतलब वो छाट के मैं खाती हूँ, जो चेरी होती है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी मुझे छाट के मम्मी मुझे चाट वो दे रही थी। और वहाँ पे मेरे बाबू का रोना चालू हो गया था, उसको बस मैं चाहिए थे बहुत टाइम से। उसके बाद जैसे जैसे मैंने बाबू को चुप कराया, इधर चालू हो गई सबकी फ़ोटोशूट। तो मेरे को भी फ़ोटोशूट लेनी थी। फिर जैसे आया मैंने कोई नहीं, पहले आप फ़ोटोशूट करवा लो फिर मैं कर लूँगी। उसके बाद इनके फ़ोटोशूट ख़त्म ही नहीं हो रही थी, फ़ोटो के पता नहीं कितनी सारी फ़ोटो ले ली। फिर मुझे भी फ़ोटोशूट करवाना था। फिर इधर उधर देखते देखते नीचे नीचे नजर गई। नीचे देखा भाई यहाँ पे तो एक खाना बन रहा था, और जिन्होंने खाना बनाया वो आराम से आग के जो कोयला है उनके चारों ओर बैठ के मज़े कर रहे थे। और यहाँ पे एक लड़का पता नहीं क्या ही कर रहा था, क्या देख रहा था, मुझे लगा भाई खुद ना जाए। फिर जैसे नीचे आए नीचे दोबारा यहाँ पे फ़ोटोशूट चालू हो गई। इनकी फ़ोटोशूट देखते देखते मेरे ब्लॉग में कैमरे में कैद हो गई ये लड़की जो घर गंदा करते। ऐसे बच्चे कुछ बच्चे होते जो घर गंदा करते वो बहुत खुशी होती है। तो मैंने बोला रुको मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूँगी। उसके बाद साइड में एक और बच्ची थी, मैं उसको दिखाऊंगी, वो डांस कर रही थी, लेकिन मैं कैमरा देखते ही वो चुप हो गई, बिल्कुल रुक गई। तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सब हम घर जाने के टाइम हो गया, सब खाना खा रहे थे। लास्ट टाइम भाभी से मिलने में दोबारा आ गई कि टाटा बाय बाय करके फ़ोटो ले लेते। तो हमने कर ली एक दो फ़ोटोशूट, वीडियो भी थोड़ा बहुत बना लिया, एक दो क्लिप। उसके बाद हमने सबको फिर से बाय बाय करके नमस्कार वगैरह करके हम जाने लगे घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो रही थी, ठंड और बहुत तेज़ लग रही थी। बाबू की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे आपको गले का हालत पता ही है कैसा हो रखा था। तो जैसे आए आंटी आके बाबू को कुछ पैसे दिए, जो बोलते हैं पहली बार बाबू से आंटी पहले बार ही मिली थी आंटी जी, तो उन्होंने बाबू को कुछ पैसे दिए। उसके बाद हमारे बहुत टाइम हो गया था, तो हम घर जा रहे थे। तो आते ही मम्मी को ठंड लग रही थी, मैंने भी शॉल ओढ़ लिया। उसके बाद क्या मम्मी बोली जल्दी से अंदर आ जाओ, बहुत ठंडे। बाबू तो मस्ती में, मतलब उसका तो कुछ ना टोपी पहनेगा ना कुछ करेगा, उसको टोपी देते ही हाथ से खुद ही निकाल के फेंक देता है, उसको पहनना ही नहीं है। फिर दोबारा आंटी जी आके आंटी मेरे से पहली बार ही मिली थी, तो उन्होंने भी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई थी कि ये मेरे लिए है। तो उसके बाद ये दोनों का हरकत है, ये तो एक दूसरे से मतलब ऐसे हो जाते, देख के एक दूसरे के लिए पागल हो जाते। जैसे वैसे हमारे ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा आपको। हम जा रहे घर की तरफ, और ठंड बहुत हो रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और क्या आपके अंदर जो मेरे बच्चे का हरकत है कि ये प्राची को पूरा, मतलब मेरी जो प्राची है, मेरी जो ननद है, ये दोनों की क्या बताऊँ मैं केमिस्ट्री, दोनों एक दूसरे को, दोनों के क्या छोटे बाबू ने प्राची को इतना मारा थप्पड़ पे थप्पड़, बहुत मारा, बहुत थप्पड़ खाया प्राची ने। बस गलती ये हो गई कि मैं शूट नहीं कर पाई उस थप्पड़ को, क्योंकि हम सब अलग थे, मैं अपने ब्लॉग में बिजी थी, मेरा इतना ध्यान नहीं दिया था। तो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जाके लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।